नमस्कार, मैं विनोद चाहर जेएसबीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए पॉइंट की शुरुआत कर रहे हैं और वो पॉइंट है लोक देवियां। देखिए, ये जो पॉइंट है लोक देवियां, इनमें से हर प्रतियोगी परीक्षा में जो राजस्थान लेवल की जो प्रतियोगी परीक्षा, स्टेट लेवल की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो ये लोक देवियां होती हैं, इनमें दो प्रकार इनके हम देखते हैं। एक तो होती है कुल देवी, और एक होती है इष्ट देवी। देखिए, ये कुल देवी और इष्ट देवी क्या होती हैं। हम लोक देवियों में पढ़ते हैं तो ये बात हर देवी के साथ में जुड़ती है कि ये इस कुल की कुल देवी है, ये इस कुल की इष्ट देवी है। तो ये कुल देवी और इष्ट देवी होती क्या है। देखिए, कुल का अर्थ क्या होता है। कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ क्या होता है। कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ होता है वंश, यानी ये कुल देवियां होती हैं वंश। जिस कुल में, जिस वंश में जन्म लेती हैं, जिस कुल में या जिस वंश में जन्म लेती हैं, उस वंश की ये कुल देवी होती हैं। मान लीजिए, किसी भी कुल में, किसी भी वंश में जन्म लिया, जैसे राजपूतों के अलग अलग वंश चलते हैं, जैसे कछवाहा वंश है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कछवाहा वंश है, तो इस कछवाहा वंश में अगर कोई देवी जन्म लेती है, इस कछवाहा वंश में, इस कछवाहा कुल में अगर कोई देवी जन्म लेती है, तो वो इस वंश की, किसकी, इस कछवाहा वंश की क्या हो जाएगी, कुल देवी हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी, कुल देवी हो जाएगी। और इष्ट देवी होती है जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसकी ये आराधना करते हैं, जिसकी पूजा या आराधना की जाती है, जिसकी पूजा या आराधना की जाती है। यानी जिस देवी की पूजा या आराधना की जाती है वो तो आराध्य या इष्ट देवी होती है। और जिस कुल में जन्म लेती है, जिस कुल में जन्म लेती है, उस कुल की वह देवी क्या होती है, कुल देवी होती है। जिस वंश में जन्म लिया जाता है या जिस कुल में जन्म लेते हैं, वह कुल देवी होती है। जैसे मान लीजिए एक माता है जमुआई माता। जमुआई माता, इस जमुआई का जन्म किस कुल में हुआ था, कछवाहा कुल में हुआ था, कछवाहा वंश में हुआ था, कछवाहा वंश में हुआ था। इसलिए कछवाहा वंश जो भी है, जितने भी कछवाहा वंश के हैं, वो सारे इसको क्या मानते हैं, अपनी कुल देवी मानते हैं। कछवाहा वंश में जन्म लेने के कारण ये इनकी क्या हुई, कुल देवी हुई। और ये पूजा किसकी करते हैं, ये पूजा करते हैं शीला माता की, मान लीजिए किसी भी माता की, तो वो इनकी क्या हो जाएगी, फिर वो इनकी हो जाएगी इष्ट देवी या आराध्य देवी। जिसकी पूजा या आराधना की जाती है वो इष्ट देवी या आराध्य देवी होती है। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जमुआई माता। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जमुआई माता की। जमुआई माता, देखिए, जमुआई माता का जो मंदिर है, जमुआई माता का मंदिर है, वो मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है जमुआ रामगढ़ में। कहाँ पर बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ में। ये जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है, ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर है, तो जयपुर में, ये जयपुर से 33 किलोमीटर दूर है। जयपुर से 33 किलोमीटर दूर है। कौन सा स्थान है, जमुआ रामगढ़ नामक स्थान है। और इस जमुआ रामगढ़ नामक स्थान पर किसका मंदिर बना हुआ है, जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। और ये जमुआई माता है, ये जमुआई माता कछवाहा वंश की, किसकी, कछवाहा वंश की क्या है, कुल देवी है। कछवाहा वंश की कुल देवी। जमुआई माता कछवाहा वंश की क्या है, कछवाहा वंश की कुल देवी है। यानी इनका जन्म किस कुल में हुआ था, किस वंश में हुआ था, तो कछवाहा वंश में हुआ था। अब कछवाहा वंश में किसके घर हुआ था, तो देखिए, हम बात करते हैं
एक नाम काफी सुना है हमने, जिसका नाम हम सुनते हैं ढोला। ढोला और मारू की प्रेम कथा काफी सुनी हुई है, काफी प्रसिद्ध है ढोला और मारू की कथा। ढोला और मारू का जो विवाह हुआ था वो 3 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की अवस्था में ढोला और मारू का विवाह हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 3 वर्ष की अवस्था में। ये जो ढोला है, इस ढोला का नाम, वास्तविक नाम क्या था? दुल्हे राय। क्या नाम था? दुल्हे राय। और इसे ही दुल्हे राय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दुल्हे राय भी कहा जाता है। ये दुल्हे राय है, यही दुल्हे राय है। इसका मूल नाम अगर देखें तो इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था तेजकरण। इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम तेजकरण था। और तेजकरण दिखने में काफी सुंदर था, दिखने में काफी सुंदर था, दुल्हे की तरह सुंदर था, इसलिए इसे क्या कहा गया? दुल्हे राय भी इसे कहा जाता था। दुल्हे राय या दुल्हे राय के नाम से भी जाना जाता था। और यही बंदा किस नाम से जाना गया? ढोला के नाम से जाना गया। ये जो दुल्हे राय है, इस दुल्हे राय की शादी हुई थी, मोरा के चौहान शासक थे। कहाँ के? मोरा। मोरा जगह का नाम है, जो कहां पर पड़ता है? दौसा में पड़ता है। मोरा के शासक थे चौहान शासक। मोरा के चौहान शासक थे, और मोरा के चौहान शासक का नाम था सालर सिंह या रालन सिंह। कई जगह इनका नाम सालर सिंह मिलता है, तो कई जगह रालन सिंह भी मिलता है, और दोनों नाम सही है। तो मोरा के चौहान शासक सालर सिंह रालन सिंह थे, और इनकी पुत्री थी, किनकी? सालर सिंह की, जिनका क्या नाम था? कुमकुम दे। क्या नाम था? कुमकुम दे। इस कुमकुम दे की शादी किसके साथ में होती है? तेजकरण के साथ में। यानी जो मारू है, ढोला की पत्नी जो मारू है, उसका क्या नाम था? कुमकुम दे नाम था। और कुमकुम दे मोरा के चौहान शासक थे, सालर सिंह या रालन सिंह। ठीक है। और ये कहां पर पड़ता है? ये दौसा में पड़ता है। अब जब कुमकुम दे की शादी है वो तेजकरण के साथ में या दुल्हे राय के साथ में होती है, तो यहाँ का जो इलाका है, मोरा शासक, यहाँ का जो इलाका है, ये इन्हें, जो दौसा का जो इलाका है, ये इन्हें किस में मिलता है? दहेज में मिलता है। किस में मिलता है? दहेज में। दहेज में यहाँ का साम्राज्य, यहाँ का शासन है वो इन्हें मिल जाता है, यहाँ का स्थान इन्हें दहेज में मिल जाता है। अब आधे स्थान पर तो दौसा का स्थान है। ये मोरा शासकों का जो साम्राज्य था वो तो था ही था, इसके अलावा दौसा का कुछ हिस्सा था जो किसके अधीन था? बड़गुजरों के अधीन था। किसके अधीन था? बड़गुजरों के। ये बड़गुजरों के अधीन था। तो कहते हैं कि बाद में जो दुल्हे राय या तेजकरण है, तेजकरण ने बड़गुजरों को यहाँ पर पराजित कर दिया था। किनको पराजित कर दिया था? बड़गुजरों को भी पराजित कर दिया था, और संपूर्ण दौसा पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ हिस्सा पहले इन्हें मोरा शासकों का जहां प्रशासन था वो इन्हें दहेज में मिल चुका था, और बाकी का जो क्षेत्र है वो इन्होंने बड़गुजरों से जीत लिया। अब देखिए आगे की बात करते हैं। इसी दुल्हे राय या तेजकरण और जो कुमकुम दे है, इनके घर एक पुत्री का जन्म होता है। इनके घर किसका जन्म होता है? पुत्री का जन्म होता है। इनके घर पुत्री का जन्म होता है, और वो पुत्री, इनकी जो पुत्री थी वो छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटी अवस्था में ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वो जो पुत्री थी इनकी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था बुडुआई। क्या नाम था? बुडुआई नाम था। और वो बुडुआई है, वो छोटी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। यही बुडुआई है, ये आगे जाकर कौन सी माता कहलाएगी? जमुआई माता कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? तो बुडुआई की छोटी अवस्था में मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद में
जो तेजकरण है इनके पिताजी हैं, वो उसके बाद में भी अपने साम्राज्य विस्तार की नीति में लगे हुए थे। और ये ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर ये साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत लगे हुए थे। तो कहते हैं कि जब ये युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते समय ही इन्हें रात में, जब ये नींद में थे उस समय कहते हैं कि एक कोई देवीय शक्ति इनके सामने आती है, देवीय शक्ति है वो आती है और इन्हें कहती है कि तुम मेरी पूजा करो, और अगर मेरी पूजा करोगे तो फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, तुम आसानी से जीत जाओगे। और तुम मेरी पूजा है वो बुडवाई के रूप में न करके किस रूप में करना, जमुआई के रूप में करना। तुम मेरी पूजा बुडवाई के रूप में न करके किस रूप में करना, जमुआई के रूप में करना। तो कहते हैं कि उन्होंने जमुआई, और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि उस आशीर्वाद से ही तेजकरण है वो यहाँ पर विजयी होते हैं, तेजकरण विजयी हो जाते हैं। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, इनका मंदिर बनवाते हैं। किसका, जमुआई माता का मंदिर बनवाते हैं। अब देखो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो पहले की मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये क्षेत्र है। अब जो तेजकरण दुल्हे राय, हम तेजकरण ही उनका नाम लिखते हैं, वास्तविक नाम मूल नाम क्या है, तेजकरण। तेजकरण ने सबसे पहले राजधानी किसको बनाया था, दौसा को। सबसे पहले तेजकरण ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, दौसा को बनाया था। और उसके बाद में उन्होंने राजधानी बनाए थे माच। माच नामक क्षेत्र है, उस माच नामक क्षेत्र को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। अब देखो यही पूरी जो स्थिति है वो यहाँ इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये माच नामक जो क्षेत्र है इसको अपनी राजधानी बनाया था। और फिर इन्होंने यहाँ ये जो माच नामक स्थान था इसका नाम परिवर्तन किया था। कछवाहा है, कछवाहा, कछवाहा अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, राम के दो पुत्र थे, एक तो थे लव और दूसरे थे कुश। कछवाहा वंश के जो लोग जो हैं, कछवाहा वंश, वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, कुश का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं, कुश का वंशज मानते हैं। और कुश किसके बेटे थे, राम के। तो अपने आदि पुरुषों के नाम के आधार पर इन्होंने इस माच नामक जो क्षेत्र था इसका नाम क्या कर दिया, रामगढ़। क्या कर दिया, रामगढ़। और इसी माच नामक स्थान पर उन्होंने किसका मंदिर बनवाया, जमुआई का। किसका मंदिर बनवाया, जमुआई का मंदिर बनाया। और जमुआई का मंदिर बना हुआ है, इस स्थान का नाम क्या है, रामगढ़। तो इसी आधार पर वर्तमान में इसका नाम, अब हम किस नाम से जानते हैं, इस स्थान को जमुआ रामगढ़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जमुआ रामगढ़ के नाम से जानते हैं। यही पहले माच, उसके बाद में रामगढ़, और अब क्या है, जमुआ रामगढ़। इसी जमुआ रामगढ़, जमुआई माता का मंदिर, रामगढ़ स्थान, इसलिए क्या बन गया, जमुआ रामगढ़ बन गया। यहीं पर जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। और जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया था, तेजकरण या दुल्हे राय ने। तेजकरण या दुल्हे राय ने क्या किया था, इनका मंदिर बनवाया था। आगे देखिए, और एक कछवाहा वंश के लोग हैं, उनकी एक कछवाहा वंश की कुलदेवी है। कछवाहा वंश आज भी इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजता रहता है। कहते हैं कि इनका जो गर्भगृह है, जमुआई माता के मंदिर का जो गर्भगृह है, उसमें उनकी जो मूर्ति है वो मूर्ति किसके साथ में है, गाय व बछड़े। गाय व बछड़े के साथ में इनकी मूर्ति है। इनकी मूर्ति है
उसमें गाय और बछड़ा है, वो भी इनके साथ में है। गाय और बछड़ा है, गाय और बछड़े की मूर्ति भी इनके साथ है। गाय और बछड़े के साथ में इनकी मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। और कहते हैं सबसे बड़ी बात इनके, एक पूर्व राष्ट्रपति अपनी महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति बनी थी तो कहते हैं कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने के बाद में सर्वप्रथम इसी जमुआय माता के दरबार में गई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद सर्वप्रथम इसी जमुआय माता के मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किए थे। ये जो जमुआय माता है, इनको किसका भोग लगता है? अन्न का भोग लगता है। किसका भोग लगता है? अन्न का भोग लगता है। इसलिए ये क्या कहलाती है? अन्नपूर्णा। क्या कहलाती है? अन्नपूर्णा। और हम इसे अन्नपूर्णा माता कहते हैं। जिन जिन देवियों को अन्न का भोग लगता है, उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। और जमुआय माता को भी किसका भोग लगता है? अन्न का भोग लगता है। इसलिए जमुआय माता को भी क्या कहा जाता है? अन्नपूर्णा कहा जाता है। वर्ष में दो बार यहाँ पर मेला भरता है। कितनी बार मेला भरता है? वर्ष में 2 बार मेला भरता है। नवरात्र आते हैं, वर्ष में कितनी बार आते हैं? वर्ष में नवरात्र हैं, वो गुप्त नवरात्र भी होते हैं जिनमें कोई मेला वगैरह इनमें नहीं भरता है, लेकिन 2 नवरात्र होते हैं जिनमें इनका मेला भरता है। और वो नवरात्र, उन नवरात्रों में इनके 2 बार वर्ष में मेले भरते हैं। दोनों जो भी 2 बार जो नवरात्र आते हैं, उन दोनों नवरात्रों में इनके मेले भरते हैं। ये जो जमुआय माता है, जमुआय माता के मंदिर में पहले बलि दी जाती थी, लेकिन आज ये बलि नहीं दी जाती। पहले पशु बलि यहाँ पर दी जाती थी। कौन सी बलि दी जाती थी? पशु बलि दी जाती थी। लेकिन पशु बलि वर्तमान में यहाँ पर निषेध है। वर्तमान में यहाँ पर पशु बलि नहीं दी जाती है। पहले यहाँ पर पशु बलि है वो दी जाती थी। और साथ ही साथ मध्य यानी शराब इनके चढ़ती है। शराब है वो चढ़ाई जाती है। शराब चढ़ाई जाती है। पशु बलि पहले दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में पशु बलि नहीं दी जाती। देखिए इनके मंदिरों की बात करें तो प्रमुख मंदिर है वो तो जमुआ रामगढ़ में है ही है। उसके अलावा देखिए जमुआ रामगढ़ के अलावा भी इनके मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर बना हुआ है झुंझुनू में। कहाँ पर बना हुआ है? झुंझुनू में। और वो कहाँ पर बना हुआ है? एक स्थान है भोड़की। झुंझुनू का एक स्थान है भोड़की। उस भोड़की नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा बात करें तो नागौर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। और नागौर का स्थान है भूषाण। नागौर का कौन सा स्थान है? भूषाण नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा इनका जो चौथा मंदिर है वो चौथा मंदिर बना हुआ है सीकर में। सीकर का एक स्थान है जिसका नाम है महरौली। सीकर का एक स्थान है जिसका नाम है महरौली। और महरौली नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये थे जमुआय माता के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं, ये कुल देवी थी। इसी प्रकार से हम एक इष्ट देवी की बात करते हैं और वो है शीला देवी। शीला देवी। अब हम बात करते हैं शीला देवी की। देखिए शीला देवी है वो कछवाहा वंश की। कछवाहा वंश की क्या है? इष्ट देवी। कछवाहा वंश की क्या है? शीला देवी। शीला देवी कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। और शीला देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण 1599 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1599 ईस्वी में करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। मिर्जा राजा मानसिंह।
मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर है कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये मंदिर आमेर दुर्ग, जो आमेर दुर्ग है उस आमेर दुर्ग में है। और आमेर दुर्ग में कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में जलेब चौक। कौन सा स्थान? जलेब चौक। आमेर दुर्ग का जो जलेब चौक है, उस जलेब चौक में ये मंदिर बना हुआ है। और मिर्जा राजा मान सिंह ने 1599 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए किस प्रकार से मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, क्या स्थिति है इसकी, उसके बारे में बात करें तो देखो, जो मान सिंह है, मान सिंह सेनापति हुआ करते थे। और सेनापति किसके थे? अकबर के। मान सिंह अकबर के सेनापति थे और अकबर के लिए ही वह क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, अकबर के लिए ही लड़ रहे थे। तो अकबर के लिए लड़ते हुए उन्होंने पहले तो बिहार को जीता था। पहले किस स्थान को जीता? बिहार को जीता। बिहार जीतने के बाद में उन्होंने क्या जीता था? उड़ीसा जीता था। यानी उत्तर भारत पर वो लगातार क्या करते जा रहे थे? कब्जा करते जा रहे थे, उत्तर भारत को लगातार जीतते जा रहे थे। तो इसी अभियान के तहत वह लगे हुए थे। और इसी अभियान के तहत वह आगे बढ़ते हुए कहां पर पहुंचते हैं? आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं जो अपना जो बंगाल है, बांग्लादेश है, वहां तक वो पहुंचते हैं। तो देखिए इस प्रकार का स्थान था। एक तो था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। ये क्या है? बंगाल। ये बंगाल दो भागों में बटा हुआ था। ये बंगाल कितने भागों में बटा हुआ था? ये बंगाल दो भागों में बटा हुआ था, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अब जो पूर्वी बंगाल है, जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल पर तो इन्होंने क्या कर लिया था? पूर्वी बंगाल पर तो इन्होंने कब्जा कर लिया, जीत लिया। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। लेकिन जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, इस पश्चिमी बंगाल को वह नहीं जीत पाए। बंगाल के एक हिस्से को इन्होंने जीत लिया लेकिन दूसरे हिस्से को नहीं जीत पाए। अब कहते हैं कि जो ये जो स्थान था वर्तमान में बांग्लादेश, ढाका, कहते हैं कि यहाँ का शासक हुआ करता था जिसका नाम था केदार कायत। यहाँ का जो शासक था उसका क्या नाम था? केदार कायत नाम था। और कहते हैं कि केदार कायत है वो एक देवी की पूजा करता था। केदार कायत क्या करता था? एक देवी की पूजा करता था। और कहा यह जाता है कि जनश्रुति ऐसी चलती है, जनश्रुति है कि कहते हैं कि जो भी उसकी पूजा करता था वो कभी हारता नहीं था, वो कभी पराजित नहीं होता था। अब इस क्षेत्र को, केदार कायत को हराने के लिए मिर्जा राजा मान सिंह इस पर कितनी बार आक्रमण कर चुका था? 20 बार आक्रमण कर चुका था। कितनी बार आक्रमण कर चुका था? 20 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन जीत नहीं पाया। फिर पता चलता है मिर्जा राजा मान सिंह को कि केदार कायत क्यों नहीं हार रहा है। तो कहते हैं कि मिर्जा राजा मान सिंह ने यहाँ के जो पुजारी थे, कुछ पुजारियों को अपने पक्ष में कर लिया। कुछ पुजारियों को अपने पक्ष में करके वो क्या करते हैं? इनकी जो पूजा थी उस पूजा में विघ्न उत्पन्न करवाते हैं। क्या करते हैं? पूजा में विघ्न उत्पन्न करवाते हैं, पूजा को सफल नहीं होने देते हैं। और जब पूजा सफल नहीं होती है तो पूजा सफल नहीं होने के कारण 21वीं बार आक्रमण करते हैं। 21वीं बार आक्रमण करते हैं। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। और केदार कायत को हरा देते हैं। केदार कायत को हरा देते हैं। जब केदार कायत हार जाते हैं तो केदार कायत हारने के बाद में क्या करते हैं? इस मूर्ति को, वहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है हुगली नदी। ढाका में एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है? हुगली नदी। कहते हैं
कि केदारकायत इस मूर्ति को, शीला माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को हुगली नदी में फेंकवा देते हैं। क्या करते हैं? हुगली नदी में फेंकवा देते हैं। मिर्जा राजा इस पर आक्रमण करते हैं, इसको जीत लेते हैं और फिर कहते हैं, यहां पर जनश्रुति ये चलती है कि ये फेंकवा देते हैं। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह है वो उस नदी से इस मूर्ति को निकलवाते हैं और अपने साथ में ले आते हैं। दूसरी कथा ये चलती है, दूसरी जनश्रुति ये है कि जब मिर्जा राजा मानसिंह है वो केदारकायत को हरा देते हैं, तो उसके बाद में केदारकायत की जो बेटी थी, केदारकायत की बेटी थी, उसका विवाह किसके साथ में होता है? मिर्जा राजा मानसिंह के साथ में। मिर्जा राजा मानसिंह के साथ में क्या होता है? इनका विवाह होता है। और ये जो शीला माता की मूर्ति थी, शीला माता की मूर्ति है, वो मूर्ति इन्हें दहेज में मिल जाती है। केदारकायत दहेज में क्या करते हैं? दहेज में शीला माता की मूर्ति है वो किसको दे देते हैं? मिर्जा राजा मानसिंह को दे देते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह है वो यहाँ से इस मूर्ति को लाते हैं और कहाँ पर इसका मंदिर बनवा देते हैं? इस मूर्ति को प्रतिष्ठापित करवा देते हैं आमेर दुर्ग में, वहां पर इनका मंदिर है वो बनवा देते हैं। ये जो मूर्ति है ये काले पत्थर पर बनी हुई है। शीला माता की जो मूर्ति है वो काले पत्थर पर बनी हुई है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण, काले पत्थर पर ये मूर्ति है, ये उत्कीर्ण की गई है। और इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये कैसी है? अष्ट धातु की, अष्ट धातु की ये प्रतिमा है। और इसके कितनी भुजाएं हैं? इसके 8 भुजाएं हैं। कितनी? 8 भुजाएं। अष्टभुज और अष्ट धातु की ये प्रतिमा है, अष्ट धातु की ये प्रतिमा है। और ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में, किस रूप में? महिषासुर मर्दिनी, यानी महिषासुर राक्षस का वध करते हुए रूप में, राक्षस का वध करते हुए रूप में इनकी मूर्ति है वो स्थापित है, यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। इस मंदिर में सर्वप्रथम जो पूजा होती है, इस मंदिर में सर्वप्रथम पूजा जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? जो कछवाहा राज परिवार है, कछवाहा राज परिवार है, उस राज परिवार के द्वारा ही सर्वप्रथम पूजा की जाती है। और उसके बाद में सामान्य लोगों को इसमें दर्शन करने के लिए प्रवेश दिया जाता है। जब तक राज परिवार सर्वप्रथम पूजा नहीं करता है तब तक सामान्य लोगों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर चरणामृत दिया जाता है, चरणामृत दिया जाता है। और वो चरणामृत 2 रूपों में दिया जाता है, एक तो शराब के रूप में और एक जल के रूप में। अब वो जो भक्त होते हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। वो अगर जल के रूप में चरणामृत लेना चाहे तो जल के रूप में दिया जाता है, और शराब के रूप में लेना चाहे तो शराब के रूप में दिया जाता है। इस माता का भी मेला है वो वर्ष में 2 बार भरता है। जो 2 नवरात्र होते हैं उन दोनों नवरात्रों में इनका मेला भरता है, दोनों नवरात्रों में इनका मेला भरता है। दोनों नवरात्रि जो चैत्र मास में और आश्विन मास में, चैत्र और आश्विन मास में जो 2 नवरात्र होते हैं, इन दोनों नवरात्रों में क्या होता है? इनका मेला भरता है। दोनों नवरात्रों में इनका मेला भरता है। पहले यहाँ पर नर बलि और पशु बलि दोनों दी जाती थी। नर बलि, पहले यहाँ पर नर बलि दी जाती थी, उस नर बलि को निषेध किया गया। उसके बाद में यहाँ पर पशु बलि भी दी जाती थी, जिसमें पशु बलि में क्या होता था? छाछ प्रथा प्रारंभ में यहाँ पर थी, छाछ प्रथा, जिसमें बकरे का
कान काटा जाता था, बकरे का कान काटा जाता था। और वर्तमान समय में ये दोनों ही रूपों में जो बलि दी जाती थी, इसको निषेध कर दिया गया है। वर्तमान समय में यहाँ पर ये बलि प्रथा है, इस बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है। ये कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। कछवाहा वंश की क्या है? इष्ट देवी है। कछवाहा वंश के लोग हैं या कछवाहा वंश के जो भी शासक हुए हैं और वर्तमान में जो भी कछवाहा वंशज हैं, वो सभी क्या करते हैं? इस देवी की पूजा करते हैं। तो ये थी शीला देवी। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।